थोड़ी देर में भगवान ने देखा चरण रखने के पहले कि एक आश्चर्य है कि पूरे के पूरे वृक्ष सब सूख गए, लेकिन ये बिरवा तुलसी का हरा भरा है। वहां अहिल्या के पास में तुलसी का बिरवा हरा भरा था। अच्छा, कोई देवी देवता का स्थान होता है तो तुलसी होती है कि नहीं होती? तुलसी और फूल, दो चीजें मंदिर के पास में, देव स्थान के पास में मिलेंगी आपको। क्या? तुलसी और फूल। लेकिन वहां तो कोई जाता ही नहीं था। फिर जल कौन देता था तुलसी को? हरी भरी थी तुलसी। प्यारे, ये तुलसी अहिल्या जी के कारण है, क्योंकि तुलसी के साथ भी यही घटना घटी थी जो अहिल्या के साथ घटी। क्योंकि तुलसी पहले वृंदा थी। क्या थी? वृंदा। तो वृंदा छलकर टारे तास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। भगवान ने, नारायण ने देवताओं के कारण, क्योंकि जलंधर अधर्म अत्याचार कर रहा था, इसलिए भगवान ने छलकर टारे तास व्रत पातिव्रत धर्म को नष्ट किया था। तो फिर ये वृंदा श्रापित हुई और इन्होंने भगवान को भी श्रापित किया। फिर दोनों ने एक दूसरे में एक बातचीत का आदान प्रदान किया। तो निश्चित रूप से वृंदा ने क्षमा मांगी भगवान से। तो भगवान ने कहा, चलो मेरे श्राप के कारण तुम हरी घास बनोगी और तेरे श्राप के कारण हम काले पत्थर बनेंगे, लेकिन चलो कोई तुम्हें घास नहीं कहेगा, तुम तुलसी के रूप में होगी, मुझे कोई पत्थर नहीं समझेगा, मुझे शालिग्राम के रूप में सारा संसार पूजेगा। लेकिन मैं अगर विवाह करूंगा तो तेरे साथ ही करूंगा और तेरा नाम हरि प्रिया विष्णु प्रिया होगा। तो बोलो, तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है। इसका होता है, तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है, ये परंपरा है। तो तुलसी का ध्यान किया किसने? अहिल्या ने, कि तुलसी मेरा उद्धार करा देना, और तुम्हारे कारण एक दिन नारायण मेरे पास जरूर आएंगे। इसलिए हर घर के आंगन में तुलसी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? कि तुलसी के कारण एक दिन मेरे आंगन में भगवान आएंगे। किसके कारण आएंगे? तुलसी के कारण आएंगे। यही है भाव उसका। तुलसी रहती है घर में, आंगन में, तो आंगन में कौन आएंगे? भगवान आएंगे, तुलसी के कारण आएंगे। अहिल्या ने प्रार्थना की कि तुलसी मैया कृपा करना, मैं तो अपना अस्तित्व खो रही हूं, लेकिन मेरा अगर कल्याण होगा तो भगवान के द्वारा होगा, नारायण के द्वारा होगा, इसलिए आप कृपा करना। तो तुलसी वहीं प्रकट हो गई। और तुलसी जब प्रकट हुई तो याद रखना, वो तुलसी आज भी छाया किए हुए। क्या किए है? छाया। किसके ऊपर? अहिल्या के ऊपर। और उसी की छत्र छाया के कारण आज भगवान को आना पड़ रहा है, तुलसी की छत्र छाया के कारण। कहा चरण रख दो, लेकिन ये हरा भरा पौधा का, ये तुलसी का है, इसी के कारण तो आप आए हैं। ठीक है, मैं रखे देता हूं। और जैसे चरण रखा तो न हिली न डुली न बोली, ज्यों की त्यों रही। भगवान ने कहा कि गुरुदेव आपने कहा था चरण रखो, तो मैंने रख दिया, न हिली न डुली न बोली, अब मैं क्या करूं? लक्ष्मण जी बोले, भैया अब क्या करूं? गंगा जी में कूद जाए हम दोनों, पासई में तो गंगा जी हैं, क्या किया जाए? जब गुरुदेव ने कहा और आपने मान लिया, हमने प्रार्थना भी की कि भैया सोचो विचार करो। विश्वामित्र जी बोले, ये छोटा राजकुमार बहुत तेज तर्राट है, इससे अच्छा तो भरत को लाए होते, चुपचाप रहता, लेकिन बीच बीच में बोलता है, बहुत ही तेज है। भरत सीधा साधा था, लेकिन क्या बतावें, ये राम जी के बगल में आ गया। तब मैंने कहा अनुज समेत देव रघुनाथ।
राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम मत बोलो, हम गुरु जी से पूछ रहे हैं, गुरुदेव अब क्या किया जाए। विश्वामित्र जी बोले हमारा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि चरण रखने से निश्चित रूप से चैतन्यता आनी चाहिए थी, जड़ता समाप्त होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो बाबा आप ही बताओ। विश्वामित्र जी बोले ठीक से पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों भाई? ठीक से पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ठीक से पावर सप्लाई नहीं होगा तो देखो ये बल्ब लुप 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 कर रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं कनेक्शन लूज है। स्पष्ट तो देखो क्यों क्यों अभी करने लगा कि पहले से था। क्या बात है साहब, है कथा हो रही है और कथा में ही देखो लुप लुप करने लगा है। वाह, कहीं ना कहीं कनेक्शन लूज है ना। पावर सप्लाई नहीं हो रहा ठीक से, पावर सप्लाई करो प्रभु। भगवान बोले कनेक्शन कहाँ लूज है, आप ठीक करो, आप ठीक करो, पावर सप्लाई होगा। कहीं ना कहीं कनेक्शन अगर लूज है तो आप पावर सप्लाई करिए। विश्वामित्र जी बोले हम देखते हैं फॉल्ट कहाँ है। अब मैं फॉल्ट को खोज रहा हूं, कहाँ है फॉल्ट। आंख बंद कर ली, जैसे ही आंख बंद की मुस्कुरा पड़ी, कहे फॉल्ट पकड़ में आ गया। लक्ष्मण जी बोले पकड़ में आ गया फॉल्ट। विश्वामित्र जी बोले हाँ आ गया। लक्ष्मण जी बोले क्या था फॉल्ट। विश्वामित्र जी बोले तुम चुप रहो। इंजीनियर अपना काम कर रहा हो, मैकेनिक अपना काम कर रहा हो, बीच में मत बोलो, देखते रहो, नहीं तो याद रखना पूरी लाइन ही खराब कर देगा वो। समझ गए हो कि नहीं? क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए तो पूरी लाइन डिस्टर्ब कर देगा वो। इसलिए हमेशा कार्य कोई कर रहा हो, जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बगल में तुम बैठे, बातचीत कम करो और नाराज मत हो उससे। अगर तेज चला रहा है तो पीठ थपथपा के कहो बेटा तुमसे अच्छा फास्ट ड्राइवर कोई है ही नहीं, लेकिन थोड़ा धीमे चला ले। है? क्यों भाई? थपथपा के कहो, ये मत कहो उतर नीचे, तो उतरेगा बाद में, पहले पेड़ से टका देगा और तुम वहीं टके रह जाओगे, वो उतर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए ड्राइवर से चलाते समय बात मत करो, ना उसकी बुराई करो, ना क्रोध करो। नहीं समझ में आ रहा है, धीरे धीरे मंजिल पर पहुंच जाओ, फिर कह दो राम राम, घर जाओ। प्राण बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर में आए। कम से कम प्राण तो बच गए। क्यों भाई? प्राण बच गए यही बहुत है। लेकिन बीच में डिस्टर्ब मत करना। भोजन बहू घर में बना रही हो, सास से कह रहा हूं ज्यादा टुकड़ टुकड़ मत किया करो। हाँ, चुपचाप उसको बनाने दो, नहीं तो नमक मिर्च इतना डाल देगी कि खाने वाले सब भोजन भी नहीं करेंगे, वो पता नहीं मोहल्ला में क्या क्या कहते फिरेंगे। इसलिए उस समय तो यही कहो बहू तू तो साक्षात सीता है, तेरे हाथ का भोजन इतना स्वादिष्ट है कि एक बार जो कर लेता है पूरे जिले में चर्चा करता है। तो बोलो बहू खुश होकर के, सावधान होकर के भोजन बनाएगी कि मुझसे भोजन बिगड़ने ना पावे। इसलिए भोजन बनाने वाले से, रसोइये से, चाहे बहू बना रही हो और चाहे कोई भी भोजन बना रहा हो, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। भोजन अच्छा बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। यात्रा भी ठीक से हो जाएगी अगर ड्राइवर को परेशान नहीं करोगे। ऐसे ही विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि मैंने फॉल्ट समझ लिया, लेकिन
तुम मत बोलो लक्ष्मण, तुम राम जी को ठीक से समझ नहीं पाए हो। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। लक्ष्मण जी रहे जरूर हैं साथ में, लेकिन मर्म नहीं समझ पाए और ना प्रभु राम ने उन्हें अपना मर्म बताया। लेकिन प्रभु राम का मर्म तो महात्मा समझे। बोलो समझे कि नहीं? और भक्त समझे। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। क्यों? भक्त समझे और संत समझे भगवान के मर्म को, लेकिन लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। भक्त तो समझ लेते हैं, संत समझ लेते हैं। विश्वामित्र जी संत हैं इसलिए समझ गए, समझ गए प्यारे। और जैसे समझे, कहा राम चरण तो रखा है लेकिन रज नहीं डाली। क्या नहीं डाली? रज। चरण से ज्यादा महिमा भगवान के चरण रज की है। चरण से ज्यादा महिमा किसकी है? चरण रज की। अच्छा बोलो भाई, तुम मंदिर में लड्डू पेड़ा प्रसाद सेव संतरा लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण चरणोदक मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो भाई, क्या? चरणोदक। क्योंकि सेव संतरा लड्डू पेड़ा दुकानों पे मिल जाएंगे, लेकिन चरणोदक दुकान पे नहीं मिलेगा। अगर मिलता हो तो बताओ, कहना किसी दुकानदार से 1 किलो चरणोदक दे दो। कहेगा दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? चरणोदक लेना है तो मंदिर में जाओ। क्यों? यही कहेगा कि नहीं? दुकान पे चले आए, चरणोदक लेना है तो मंदिर में चले जाओ ना, वहां मिल जाएगा चरणोदक। चरणोदक मिलने का स्थान कहाँ है? मंदिर में। अच्छा गुरुदेव, घर में आते हैं तो चरण धोते हो कि नहीं धोते हो? किसके लिए धोते हो? कि चरण रज आ जाएगी। धोने में क्या आएगी? चरण रज। इसका मतलब है कि चरण से ज्यादा महत्व है चरण रज का। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज। बोलो है रज की महिमा की नहीं है? इसलिए रज की बड़ी महिमा है। तो आज विश्वामित्र जी ने कहा चरण से ज्यादा मैं यही मर्म समझा, और यही फाल्ट है यहां कि चरण रज नहीं मिल रही है। बोलो फाल्ट क्या है? कि चरण रज नहीं मिल रही है। हे राम भद्रजू, थोड़ी सी चरण रज दे दो। हे चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण रज दे दो। रज से क्या होगा? इसका उद्धार हो जाएगा। उद्धार के लिए तो महात्माओं ने, ग्रंथों ने, संतों ने ये बताया है कि भगवान दृष्टिपात कर दें तो उद्धार हो जावे। क्यों भाई? दृष्टिपात करें तो उद्धार हो जावे। लेकिन यहां भगवान दृष्टिपात कर रहे हैं ना, अहिल्या को देख रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं। तो दृष्टिपात कर रहे हैं लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? बात यह है भैया, जो बीमारी हो इलाज उसी बीमारी का होना चाहिए, तब बीमारी ठीक होती है। और शरीर में एक बीमारी नहीं होती है, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, तभी तो डॉक्टर कहता है ये बीपी की दवा है, ये डायबिटीज की दवा हैं? और ये नींद की दवा है। अलग अलग डोज। लेकिन प्यारे, कोई इस्नोफीलिया का मरीज हो, इस्नोफीलिया का कोई मरीज हो और उससे कह दिया जाए कि तुम 1 किलो दही पी लो, तुम्हारा इस्नोफीलिया ठीक हो जाएगा, तो मर ही जाएगा। क्यों भाई? मर जाएगा। दही से तमाम बीमारियां दूर होती हैं भैया।
अच्छा, जिसको संग्रहणी हो गई हो घी पिलाया जाएगा उससे और ना मर जाएगा? संग्रहणी ऐसी बीमारी होती है कि अन्न रहता नहीं है, निकल जाता है, समझ गए हो? उसको क्या कहते हैं? संग्रहणी। लेकिन वहां में घी और पिला दो तो फिर क्या रहेगा? कुछ बचेगा पेट के अंदर? गरुड़ पुराण बचेगा और कोई और कुछ नहीं बचेगा। क्यों भाई? है इसलिए जो है ध्यान से सुना करो एक एक बात को। विश्वामित्र जी बोले इलाज ठीक नहीं हो रहा है, इसको जो बीमारी है वो दवा दो। और ये काम रज से प्रभावित है ये बीमारी। कौन सी बीमारी, कौन से रोग से प्रभावित है? काम रज से। क्यों? काम रज के कारण ही घटना घटी, और इतनी बड़ी घटना घटी प्यारे कि गौतम ऋषि ने श्राप दे डाला कि जा तू पत्थर हो जा। इंद्र भागने लगा, कहा तू रोगी हो जा, ये बीमारी लेके जा। इंद्र बोला हमारे पास तो अश्विनी कुमार है, हम तो उपचार करा लेंगे, लेकिन ये तो पत्थर बन गई, पत्थर का कौन इलाज करेगा? कौन डॉक्टर है? ये पत्थर बन गई, इसका कौन इलाज करे? पत्थर का कोई डॉक्टर इलाज करता है? लेकिन बीमार कोई हो जाए तो बीमार का इलाज होता है। अश्विनी कुमार के पास जाऊंगा, इंद्र ने कहा कि मेरा इलाज हो जाएगा। इलाज क्या करेगा? कौन सी बीमारी है? रोम रोम से दूषित रक्त निकलने लगा। सहस्त्र योनिज शास्त्र में वर्णन आता है कि सहस्त्र योनिज वाला श्राप मिला इंद्र को। एक रोम रोम से दूषित रक्त निकलने लगा। दौड़ा दौड़ा गया, अश्विनी कुमार से कहा, क्योंकि राजवैद्य है स्वर्ग का, मेरा इलाज करो, मेरा इलाज करो, मेरा इलाज करो। अश्विनी कुमार ने देखा, बोले इलाज हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? बोले ऐसी बीमारी पहली बार देखी, खतरनाक, हमारे पास कोई औषधि नहीं। तो इंद्र बोला फिर क्या मतलब है? ये बदबूदार रक्त निकल रहा है। कहे कि सही बतावे, भगवान का दर्शन कर लेना। अभी मिथिला में पहुंच रहे हैं, अश्विनी कुमार ने कहा है देखो कि भगवान मिथिला में पहुंच रहे हैं, बस कुछ नहीं करना, भगवान का दर्शन करना और भगवान की दृष्टि तुम्हारे शरीर पर पड़ जाएगी तो सारी बीमारी दूर हो जाएगी। बस यही इलाज है, यही उपचार है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। इसलिए इंद्र भागा भागा गया तो कहां पहुंचा? मिथिला में भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन इंद्र का रोग दूर बाद में किया भगवान ने, अहिल्या की जड़ता पहले दूर की है कि ना, अहिल्या की जड़ता पहले दूर की। रज दे दो। विश्वामित्र जी कह रहे तो इसका उद्धार हो जाएगा। रज से क्यों? तर्क शास्त्र का सिद्धांत है भूमौ पतित पादानाम भूमरेव परम बलम। भूमि पर व्यक्ति गिरता है तो गिरता है इसलिए कि वो शक्तिहीन है। क्यों भाई? गिरता क्यों है? क्योंकि शक्तिहीन है। लेकिन जब उठता है तो शक्ति कहां से मिलती है उसे? भूमि से ही मिलती है। बोलो मिलती है कि नहीं मिलती है? भूमि से। मतलब जहां जिसका पतन वहीं से उसका उत्थान, जहां पतन हुआ वहीं से उत्थान शुरू हो जाता है। तो रज से पतन हुआ है, अहिल्या का पतन रज से हुआ है। तो विश्वामित्र जी जानते हैं कि रज से ही उद्धार होगा। लेकिन जो रज पतन का कारण बन सकती है वो रज उद्धार का कारण कैसे बनेगी? विश्वामित्र जी ने कहा काम रज से पतन हुआ है, अब राम रज से उद्धार हो जाएगा। रज रज में अंतर है, काम रज और राम रज। इसलिए राम रज मिल जावे तो इसमें चैतन्यता आ जावे, सारी जड़ता समाप्त हो जाएगी। भगवान ने कहा तो मैं रज भी दिए देता हूं। रज डाली। आंसू तो गिर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रही है। भगवान ने कहा बोलो बोलो। बोलने का मतलब है कि जो मांगोगी सो हम दे देंगे, मांगो बोलो। अहिल्या ने कहा
कि जो मैं मांगूंगी आप देंगे? हाँ, जहां मेरा पति हो वहां भेज दो मुझे। अच्छा, तुम्हारे पति ने तो तुम्हें श्राप दिया है, तो श्राप देने वाले पति के पास जाना चाहती हो? अहिल्या कहती है कि अब तक लगा था कि श्राप दिया है, लेकिन आज महसूस हो गया कि वरदान दे के गया। अभी तक ये एहसास कर रही थी मैं कि श्राप दिया, लेकिन आज ये अनुभव हो गया कि मुझे श्राप नहीं, वो वरदान दे के गया। क्योंकि जो श्राप प्रभु दर्शन का कारण बन जाए वो श्राप नहीं, वो वरदान होता है। इसलिए प्रभु आपका दर्शन हो गया, वो श्राप नहीं था, वो तो मेरे लिए वरदान था। इसलिए आप मुझे वहीं भेज दो जहां पर मेरा पति है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं भेजे देता हूं, लेकिन कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? अहिल्या ने कहा ये तो आप समझ सकते हो, मुझे कुछ पता नहीं। भगवान ने रज को कह दिया हाथ में रखो। भगवान की रज हाथ में आ गई। कहा बस यही पहुंचाएगी रज। कहां? पति के पास। एक बात आपको बतावें, भगवान की रज जो लेता रहेगा उसके संपूर्ण बिगड़े हुए कार्य बनते रहेंगे। समझ गए? जो बिगड़े हैं ना वो सब बन जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि भगवान की रज से कार्य बिगड़े हुए बन जाते हैं। भगवान के चरण रज से भगवान तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। वही रज रास्ता बनाती है और भगवान से मिलाती है। ये भगवान के रज की विशेषता है। तो आज भगवान की रज पति के पास ले जाएगी। वही जगतपति से मिलाई है, वही पति जगतपति से भी रज नहीं मिलाया है, वो पति से भी रज मिलाएगी। बस रज हाथ में लेकर के चली गई पतिलोक आनंद भरी। स्पष्ट है, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, बात को समझने की कोशिश करो। गई पतिलोक आनंद भरी, चली गई। रज वहीं ले गई जहां गौतम ऋषि थे। रज वहीं ले गई जहां पर गौतम ऋषि थे। जैसे ही पहुंची, प्रणाम किया। नेत्र बंद करके तपस्या कर रहे थे, नेत्र खुल गए। देखा, कहा तू तो जड़ हो गई थी, तुझे चैतन्य किसने किया और यहां तक कौन लाया? क्रोध में पूछ रहे हैं। अहिल्या बोली, जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चेतन। जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करता है वो परमात्मा है। परमात्मा है, उसी ने यहां भेजा है। प्रमाण क्या है? मुट्ठी में रज थी, दिखाया, और रज का दर्शन करते ही गौतम जी का क्रोध करुणा में बदल गया और रोने लगे। कहने लगे, अहिल्या, मैंने तो कभी राम का दर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन तूने आज रज के माध्यम से राम का दर्शन करा दिया है। अहिल्या ने कहा कि मेरा वर्ण कर लो, मुझे स्वीकार कर लो। बस गौतम ऋषि ने उसी रज को चुटकी में भरा और अहिल्या के मस्तक पर लगा दिया। यही सिंदूर है, और उसे स्वीकार कर लिया। जो चला गया था वापस लौट आया कि नहीं? सब बन गया कि नहीं?